बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ख्वाब कहानी सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुर्ख आंधी। पुरानी हवेली जिसकी बैरूनी दीवारों पर गहरी स्याह दरारें बल खाती नागनों की तरह ज़मीन से उठती ऊपर आसमान की ओर बढ़ती जाती थी। जितनी पुरानी थी उतनी ही वो जाहो जलाल वाली। हवेली का बड़ा चौड़ा फाटक जो बोसीदा तो बहुत था लेकिन किसी किले की तरह अभी भी रौबदार था। इसी से मंसलिक दीवार के साथ चलते हुए आओ तो बिल्कुल कोने में एक अनार का दरख्त था जो कि अब टिंड मुंड हो चुका था, मुड़ तुड़ गया था, भद्दा काला स्याह सा हो गया था, जिसकी भरकस निकली हुई शाखें पुरानी दीवार की अंदरूनी दरारों का ही हिस्सा लगती थीं। कहने को तो अनार, लेकिन किस्मत ऐसी, बर्बादी और वजूद ऐसा बेहैसियत के एक बार देखने से नजर नहीं आता, दो बार देखने के बाद भी नहीं आता था। पुरानी दीवार के और इस मुर्दा दरख्त के वजूद को अलग अलग देखने के लिए बड़ा गौर करना पड़ता है। और इस बीमार की हालत फिलफोर ऐसी नहीं थी कि ऐसी तवज्जो तलब फ्याजी का मुस्तहिक ठहरा। अनार के दरख्त भी भला कभी ऐसे होते हैं? वो अगर अपनी कलियों को फल में बदलने से रोक लें तो न जाने कितने ही फूलदार दरख्तों को मात दे दें। ऐसी किस्मत तो कल्लर और शोरश ज़दा इलाकों के दरख्तों वालों की भी नहीं होती जैसी इसकी थी। इन 30 सालों में न जाने कितनी ही खौफनाक आंधियां आई थीं, कितनी ही तूफ़ानी बारिशें हुई थीं, छतें गिरी थीं, दीवारें ढह गई थीं। इन बारिशों के बायस कितने ही मर खप गए थे, लेकिन इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका था। घर वाले भी नहीं। वो रोशनी के पुराने मीनार की तरह गैर ज़रूरी मगर जिंदा व जावेद ही खड़ा था, किसी निशाने इबरत के तौर पर। हाँ, बस एक चौधराइन थी जो आते जाते कभी इसको नज़र भर के देख लिया करती। ईद त्यौहार वगैरह पर इस अनार के दरख्त के पास आना बाकायदा होता था। इन रातों में भी जब वो तहज्जुद से फजर पढ़ते पढ़ते अल्लाह के आगे रोते रोते शिकवा करते करते सुबह कर देती। ऐसे वक्तों में वो इसके पास आती थी, गुस्से, गज़ब और गौर से इसकी बरादा छलकाती, मुड़ती तुड़ी टहनियों को देखती, कभी कभी छू भी लेती थी। और ऐसे वक्त में चौधराइन की आंखों में एक दुख भर आता था, हसरत झांकने लगती थी। सो जंगे हार जाने जितना मातम इनकी आंखों से आया होता था। इसका दिल करता था कि वो इस बंजर पर थूक दे। ये भला और क्या चाहता था? 30 साल गुजर गए थे। ये इतना ढीठ था कि अब भी गिरने का नाम नहीं ले रहा था। तलखी, दुख, गम से सोचते सोचते चौधराइन पार सालों के वक्तों में खो जाती। हाँ, कभी इस पर भी अनार लगते थे, सुर्ख सुर्ख, और कलियां लगती थी नारंगी नारंगी। चौधराइन दुख से सोचती, लेकिन अब तो इन बातों को साल गुजर चुके थे। इस वक्त को तो कहावतें भी दम तोड़ गई थीं, कव्वे मर खप गए। इस वक्त का तो बान भी जल गया। अपने तमाम तरबिलों समेत घर वाले भूल बाल गए कि कभी इस दरख्त के फल भी उन्होंने चखे थे, कि जिस पर चौधराइन ने मलमल के कपड़ों की पोटलियां बांधी थी नजरें बद से बचाने के लिए और अनार के फल को अच्छी तरह पकाने के लिए। काश शानों को भी ऐसी ही किसी मखमल पोटली में बांधकर इसे सबकी नजरों से बचा सकती। इसे किस्मत, बीमारी, रोग, मोहब्बत के महाजाल और फिर मौत के फरिश्ते से छुपा सकती। पोटलियां इसने शानों की वजह से तैयार करवाई थीं। बड़ी बेसब्री हो रही थी वो अनार का फल खाने के लिए, वरना इससे पहले चौधराइन को कहाँ ये याद था कि हवेली के कोने में कोई अनार का दरख्त भी लगा हुआ है। पानी दिया सो बारिश ने, खाद दी सो गर्द ने, फल कैसे लगता इस पर फिर? अब शानों ने ही देखभाल की थी तो इस पर नारंगी कलियां निकल आई थीं। चौधराइन ने मुलाजमा से कहा कि अनार की सारी कलियों पर पोटलियां चढ़ा दे।
शानो तो फल को पकने ही नहीं दे रही थी, या शायद इसे अनार की कच्ची कलियां तोड़ने में ही मज़ा आता था। चौधराइन ने इसे छुपाए छुपाए फिरती थी। कली की पत्तियां उतर जाने का डर हो। 5 बेटों के बाद पहली बेटी पाल रही थी ना, वो नहीं जानती थी कि पत्तियां उतरती हैं तो फल पकता है, और पके फल की रखवाली इसके आगाज से भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और फिर फल कैसा लाल सुर्ख था, बीज बीज रस से भरा हुआ। ब्याही माँ को फिर से कंवारी होने जैसी फिक्रें और परेशानियां ही तो लगा देती हैं जवान बेटियां। रंगले रेड़े का सहारा लेकर चलने वाली नन्ही शानो कब इतनी बड़ी हो गई, पूरी हवेली में फराटे भरने लगी। चौधराइन को पता ही न चल सका। हाय, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। इस वक्त ने कौन से घुंघरू बांध रखे थे जो अपने जाने की कुछ खबर देता। अभी कल ही की तो बात है जब चौधराइन रातों को उठ उठ कर इसे देखा करती थी। वो ऐसे सो रही थी जैसे जन्नत में पहुंची हो। इसे देखते चौधराइन खुद भी जन्नत में गुम हो जाती। इसे यकीन ही नहीं आता था कि अल्लाह ने इसकी सुन ली है, इसे दुआ की कबूलियत में बेटी दे दी है। इसे शानों से इतनी मोहब्बत थी कि इसे लगता था कि इस मोहब्बत पर कब्र की मट्टी भी नहीं बंद बांध सकती। काश कोई किस्मत को जान सकता, फिर ना दूध से जला छाछ को फूंक मारता। अब वही नन्ही चौधराइन इस बूढ़ी चौधराइन के पास आकर इसे देखा करती थी, जिसकी नज़र में अभी वो बच्ची थी। दूध नहीं पियाना, सारा ठंडा हो गया, अब क्या फ़ायदा पीने का, पंजीरी भी वैसे ही रखी है। वो गुस्से से कहती, अरे पी लिया है बाबा, पी लिया है। चौधराइन बिला वजह ही मुंह फेर कर सोने की कोशिश करती, और वो सकीना मरदूद जो अपना मुंह साफ करते हुए निकली है, वो थोड़ा सा बच गया था। मैंने इसे कहा था कि पी ले माँ, एक गिलास ही तो था, बाल्टी तो नहीं जो तुझे देना पड़ गया। शानो डांटती, चौधराइन हंसने लगती। ऐसी हरकतें अब वो मुस्तकिल तौर पर इसलिए तो करने लगी थी कि शानो इसे डांटा करे। इसकी प्यार भरी डांट चौधराइन के लिए दूध से भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होती थी। 5 भाइयों के काम भी वो ऐसे ही भाग भाग कर किया करती। भैया लाला कहते कहते ना थकती। घर में कितने नौकर चाकर, फिर भी इनके काम करती। वो ऐसे हलकान होती फिरती, गोया वो ना करेगी तो सब अधूरा रह जाएगा। इनके मैले कपड़े धोबी को खुद देती, इस्त्री करवा कर अलमारी में रख खुद लगवाती। चौधराइन जो मर्जी बनाना, पर अपने भाइयों के आगे शानो ही रखती थी। मुलाजमा ने इनके हाथ मुंह धुलवाते वक्त भी इसके सर पर खड़ी रहती। शिकार पर जाते तो इनके लिए ख़ास खाने तैयार करवाती। सीती परोती, चावलों में दम लगाती, इनके सामने निकाल कर रखती। इनके शिकार के लिए जानवरों को खुद मसाला लगाती, तलती, भाप देती। कहीं मुलाजम को इन्हें हाथ ना लगाने देती कि जैसे इनके लगाने से जानवर जो है नापाक हो जाएगा और उसका खाना। सेवा करवाते 5 भाइयों को खबर ही ना हुई कि प्यार से सेवा करवाने वाले को और कुछ ना सही, प्यार के 2 बोल तो दरकार होते ही हैं। कभी सर पर प्यार ना दिया, मुंह से 2 बोल चाहत के ना अदा हुए। वो इस बात से गाफिल रहे, और शानो ये सोचकर खुद तसल्ली देती रही कि जब गांव के सारे मर्द ही ऐसे हैं तो वो अपने भाइयों की सर्द महरी का शिकवा किससे कर सकती है। बल्कि इन्हें हर वक्त रोब और हथियारों से लेस देख कर शानो को मज़ीद फ़ख्र होता इन पर। इनके हथियारों को वो ऐसे देखती जैसे लड़कियां अपने दाज के सामान को देखा करती हैं। ऐसे वक्तों में चौधराइन को अपने घर की खुशियों पर बड़ा नाज होता था। वो अल्लाह से उठते बैठते अपने घर की सालमियत की दुआएं मांगा करती, लेकिन चौधराइन की दुआओं में शायद किसी ख़ास अंसर की कमी रह गई थी। इसकी आरजू तो सच्ची थी, पर शायद वक्त में वो खलूस ना था जो दुआ की कबूलियत के लिए दरकार होता है। चौधराइन देखती ही रह गई, और अनार इसके आंखों के सामने सूखता चला गया, सूखता चला गया। अकरम हमीद गांव के एक और वडेरे जागीर आरिफ हमीद का बेटा था। वलायत में पढ़ता था। सालों गुजरे, गांव वालों ने कभी इसकी शक्ल ना देखी।
वो कैसा है, कैसा दिखता है, अब कैसा रख दिखता होगा। किसी को इस से कोई सरोकार ना था। खुद चौधराइन को भी भला वो कहाँ याद था। हाँ, जब वो पैदा हुआ था तो बड़ा गोरा चिट्टा था, इसकी माँ चौधराइन की सहेली परवीन जैसा। जब चौधराइन 5,000 रुपये छोटे गोल मटोल से अकरम की गोद में डाल रही थी, तो तब अकरम को गौर से देखते हुए एक बार इसके दिल में ये ख्याल आया, ज़रूर ये कि बच्चा जवान होकर बड़ा सोहना दिखेगा और चौधराइन सोचने लगी कि अल्लाह ने मुझे अगर कोई बेटी दी तो ख़ुद मुँह से इसका हाथ मांगेगी। अल्लाह ने चौधराइन की सुन ली, इसे एक बेटी दे दी शानो, लेकिन वो मुँह से इसके लिए अकरम का हाथ न मांग सकी। शानो की पैदाइश ऐसे उलझे जालों में हुई कि इसके बचपन की सहेली परवीन 5 बेटों के बाद इसकी पहली बेटी का चेहरा तक देखने ना आ सकी और 5,000 रुपये क्या वापस करती। दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो बात बारी के पानी को लेकर शुरू हुई थी, वो बढ़ते बढ़ते कत्लो गारत तक पहुंच गई। बात जब ज़मींदारों के गलों तक पहुंची तो पूरे गांव को गोया आग लग गई। जो बात बारी पानी से शुरू हुई थी, वो पानी बहता रहा और इन पानी में मिल गया बहुत सा खून सैराब हो गया, गुस्सा, अकड़, ज़िद और अना। चौधराइन और परवीन दोनों अपने अपने घरों में बंद रोती रहीं। बाहर मर्द लड़ते रहे। रिश्तेदारी करने का ख्वाब था वो भी भयानक लगने लगा। खून खराबे के बाद मसला हल हो गया, लेकिन रवैये जूं के तूं रहे। दोनों घराने चक्की के पाटों की तरह एक से थे, लेकिन अब अलग अलग हो गए थे। इस चक्की की वजनी सिलों की खनक सालों खनकती रही। चौधराइन भूल भी गई कि इसकी कोई सहेली परवीन नाम की भी थी। मुद्दतों बाद शानों ने चौधराइन को ये बात याद करवाई। तेरी कोई सहेली होती थी अम्मा, परवीन नाम की, आज रुखसाना बता रही थी। हाँ, हंकारा भरते हुए चौधराइन को भी जैसे याद आ गया। बड़ा सोहना है इसका बेटा, आज मेले पर देखा मैंने इसको। शानो इमली खाने का सा चटखारा लेते हुए बोली। हाँ चौधराइन जी, इस बड़े कुम्हार ने क्या बनाया है इसे, और फिर क्या मिठे आवे में पकाया है, ना वो कच्चा ना कट पका। मुलाजमा भी बोली, जिसके साथ ही शानो मेले पर गई थी। चौधराइन पता नहीं सांस को अंदर खींच रही थी या बाहर कर रही थी। सुनकर वो ऐसे साकत और जामद हो गई जैसे पहाड़ से तराशी हुई हो। वो जो माजी में सोचा था इसे याद भी ना कर सकी। जो जहन में आया, इसके ज़ेरे असर इसकी आंखें अजीब सूरत इख्तियार कर गईं। शानों से कुछ ना कह सकी और चुप कर गई। मखमली पोटली फल पर चढ़ाने की बजाय शायद चौधराइन अपनी आंखों पर बांध बैठी थी। इन्हें देख रही थी कि फल पक गया है। जो डाल से खुद ना उतारा तो नीचे गिर जाएगा। अच्छा होता जो चौधराइन इसे कुछ कह देती, समझा देती कि बाज़ तूफ़ानों को दूर से भी नहीं देखते, कि इनकी वहशत पत्थर का कर देती है। दूसरी मुलाकात कब हुई, तीसरी कब हुई, कुछ खबर ना हो सकी। खबर तब हुई जब शानो चुप और चारपाई दोनों से जा लगी। वो बीमार भी हो सकती है, चौधराइन ने कभी सोचा नहीं था। ऐसे में जब कि वो चारपाई से जा लगी, फ़िक्रमंद क्यों ना होती। मुलाजमा ने ही फिर अपने लब खोले। चौधराइन कांप गई। इसे वो वक्त याद आ गया जब इसका शोहर शानो का बाप परवीन और इसके शोहर के खिलाफ बोला करता था। कुछ तो इस जन्म जली शानो ने भी सुना होता। क्या कर लिया तूने शानो, क्या कर लिया तूने। चौधराइन ने इसके पास जाकर दुहाई दी। शानो को खुद भी अंदाज़ा था कि इसने जंगली बूटी मक्खियों के गखे में हाथ डाल दिया। भाइयों के हथियार देखते देखते वो ये क्यों भूल गई कि ये हथियार भाइयों ने नुमाइश के लिए नहीं रखे हुए, वो इसको फ़ख्र से चलाते हैं। मैं तो खुद न जान सकी अम्मा कि ये मुझसे कैसे हो गया, पर तुझे तो कोई वास्ता नहीं देती, फिर तो क्यों हलकान होती है। चंद दिनों का ताप ही समझ ले।
आहिस्ता आहिस्ता बात घर में फैल गई। बहुत से दिन से मौसमी बुखार का बहाना करते रहे, फिर रफ्ता रफ्ता गंदुम के घुन तक सब ही जान पहुँचे। पांचों भाइयों ने माँ की खबर ली। कौन है वो? पांचों की भड़क फायर की तरह गूंजी। चौधराइन और गूंगी हो गई। चौधराइन तंदूर की राख की मानिंद तो हो चुकी थी, जिसमें ना अब तपश थी और ना ही चिंगारी। अकरम, परवीन का पुत्र। बड़ी देर जैसे सालों बाद चौधराइन ने कहा। पांचों ने सुना, एक दूजे को देखा, आंखें चढ़ी, नथने फूले, माथे गुस्से से तेवरा गए और फिर सब ही खामोश हो गए, जैसे अंदर ही अंदर कोई फैसला हो गया हो। ठीक है, ख़त्म कर देते हैं इसे। पता नहीं कितने कमियों के बदले अभी बाकी हैं। सबसे बड़ा शराज अपनी बंदूक ज़मीन पर मार कर बोला, जैसे अब फैसला हो गया हो और कोई इस पर एतराज़ करने की अहलियत न रखता हो। मैं शानों को समझा दूंगी, चौधराइन बेबसी से बोली। इसे पता था शानों को समझाने से वो अपनी तकदीर का जबर तो सह लेगी, लेकिन सब्र नहीं कर सकेगी। ना ये जुर्रत अकरम ने कैसे कर ली? वड्डा चौधरी मूँछों को मरोड़ देते हुए बोला। इससे आज तक कोई शिकार नहीं बच सका। वो निशाना लगाने का बहुत माहिर था। अब इसके घर पर किसी ने निशाना लगाया, वो तौ कैसे न खाता। तुझे समझाया भी था अम्मा कि अब वो जवान हो गई है, निगाह रख इस पर तुझे तो इसके वो जवान होने की खबर, पक्की खबर चाहिए थी ना। बड़े चौधरी से छोटा वाला गुस्से से बोलता चला गया। इसे कह भूल जाए इसे। तीसरे वाले ने भी हाँक लगाई। जिंदा देखना चाहती है तो दोबारा नाम भी ना ले इसका, चौथा बोला। अकरम को तो हम निबड़ लेंगे। सबसे छोटे वाला क्यों चुप रहता। चौधराइन बेचारी हवेली में उलझी एक सीधी सादी औरत थी। इसकी सारी ज़िंदगी गांव की लड़कियों की शादियां करवाते, इनके दाज बनाते, इनकी माओं के मसले सुलझाते गुजरी थी। ये सीधी सादी कठपुतली समझ ही ना सकी कि बेटों के गुस्से के पसे पर्दा क्या है। भाइयों को अकरम से रिश्तेदारी करने में कुछ ऐसी भी खार ना थी जितनी तब इन्हें जायदाद के बंटवारे की चिढ़ थी। जो शानों बड़ी होती थी तो वो कौन सा छोटे रह गए थे। मुरब्बों में मुरब्बे मिलाते और अब मरलों से भी दिल हार बैठे थे। पांचवी बारी के पानी पर बड़ी लड़ाइयाँ लड़ चुके थे। जायदाद के बंटवारे पर तो वो सब जंगें भी लड़ सकते थे। और अब समझा देना इसे हवेली की बात गांव में ना फैले, मुलाजमों के मुंह बंद कर देना। चौधराइन ने शानों को समझाया। सबके मुंह बंद कर दिए, लेकिन फिर भी बात पूरे गांव में फैल गई। अकरम और शानों दो नाम कपास के रुएं की तरह चारों तरफ फट गए। पुरानी रुई धुनकी गई, इन पर नए अस्तर चढ़े, लेकिन शानों चारपाई से ना उठ सकी। चौधराइन ने दूध पिया है कि नहीं, इसे कोई परवाह नहीं। भाइयों के काम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हर चीज़ से गाफिल हो गई। क्या तुझे इसीलिए जन्म दिया था मैंने शानों? मेरे दर्द-ज़ा की तकलीफ़ का ये बदला तो मुझे ना दे। मजबूर माँ बेटी के आगे अपनी इस तकलीफ़ की आड़ बनाकर खड़ी थी, जो दुनिया की सारी माएँ ही झेलती हैं। ना झेली झेलने के लिए दिन रात अल्लाह से दुआएं मांगती हैं। खामोशी से दर्द ही तो बर्दाश्त करती जाती हूँ अम्मा। क्या तुझसे कोई शिकवा किया है कि मुझे वो ला दे? भाइयों से ज़्यादा अजीज़ नहीं है वो मुझे। फिर चारपाई से क्यों लगी जाती है बदबख्ते? क्या करूँ अम्मा, दिल को लगी है, चारपाई को तो लगना ही है ना। कुछ उपाय करो वड्डे चौधरी। वो मुंह से कुछ नहीं कहती मगर अंदर ही अंदर से मरती जाती है। वड्डे चौधरी ने हस्बे आदत मूँछों को मरोड़ा। नज़रें दूर किसी गैर मरई चीज़ पर ऐसे गाड़ दी जैसे अक्सर अपने शिकार को देखा करता था, जिस पर इसने फायर करना होता था। सुलह कर लेते हैं अम्मा। चौधराइन हैरत से वड्डे चौधरी को देखने लगी। कर लेते हैं रिश्तेदारी, फिर सुकून हो जाएगा गांव में भी, तुझे भी और तेरी बेटी को भी। शहराज ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। चौधराइन न समझ सकी कि क्या हो रहा है। वो तो अपनी हम नस्ल बेटी को न जान सकी थी, मुखालिफ जिन्स के इरादे कैसे जानती। दोनों सहेलियां एक दूजे के गले लगकर इतना रोईं कि पूरा गांव ही रो पड़ा। नए रिश्तेदारी
सच्चे आंसुओं की बलि चढ़ाकर शुरू की गई। अकरम सोहना निकलेगा, चौधराइन जानती थी, पर वो ऐसा शहजादा रूप होगा चौधराइन के वहमो गुमान में भी ना था। और अब तो ये शहजादा इस शहजादी का साथी था। इसे अच्छा कैसे ना लगता। जिस दिन नीचे बड़े कमरे में मंगनी की तकरीब हो रही थी और शानो लजाई लजाई अपने होने वाली सास के हाथों अंगूठी पहन रही थी, अकरम से रिश्तेदारी सिर्फ ये ही सोचकर की गई थी कि जिसकी मोहब्बत में चारपाई से जा लगी है, इसकी मौत पर तो कब्र से ही जा लगेगी। लाठी भी ना टूटेगी और नागन भी मर जाएगी। ना अब क्या करना है शहराजे, जो करना है जल्दी कर। शादी करवा कर मुरब्बे मुंतकिल करवा कर कुछ करेगा क्या? करना क्या है? वड देते हैं या वडवा देते हैं। माहिर निशानेबाज के पास एक ही हल था। इतना आसान नहीं है शहराजे वड देना। अब अब्बा जी वाला ज़माना नहीं रहा। कमी थे, इतने वफादार नहीं रहे। खून का छुप जाना औखा है शहराजे। दूजे वाला भी बोला, शिकार पर ले चलते हैं, कहेंगे सांप में वड लिया। न जंगल में इतने कौन से जहरीले सांप आ गए जो जान लें कि ये जिस्म नीला कौन करेगा, बाल कौन झाड़ेगा। तब ही तो यकीन करेगा ना कोई कि हम झूठ नहीं बोल रहे। फिर शहराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया, बंदूक को दाएं कंधे से बाएं पर मुंतकिल किया। आंखों में आग सी जल रही थी। फिर इसे अपना बेली बना लेते हैं ना, इससे क्या होगा। चारों भड़के। वो मुझ पर छोड़ो, शहराजे ने गरूर से कहा। और बिल्कुल ठीक कहा। मंगनी की रात पांचों भाई और इनके नए बेली अकरम ने एक साथ नई रिश्तेदारी का जश्न मनाया। सारे गांव के मर्दों ने देखा कि यावर के पांचों बेटे कैसे अपने जवाई के आगे पीछे फिर रहे थे, कैसे इसकी सेवा कर रहे थे। सबसे निकी बहन के होने वाले शोहर से ऐसे हंसी ठठोल कर रहे थे कि शर्म की सारी हदें ही पार हो गई थीं। बड़ों ने कहा है कि जवाई से प्यार हो तो बस ऐसा। सब सुबह तक अकरम समेत 7-8 कमियों की लाशें भी ठंडी हो चुकी थी और पूरा गांव बावला हो गया था। शहराजे ने खुद अकरम के जनाजे से पहले कालू नाई को पूरे गांव के सामने गांव बदर किया था, जिसने ऐसी जहरीली शराब बनाई थी कि इसने गांव के 8 हट्टे कट्टे मर्दों की जान ही ले ली। कालू नाई हाथ जोड़ता रह गया कि शराब जहरीली नहीं थी, इसने खुद भी पी है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले मरता, लेकिन शहराजे ने इसकी एक न सुनी। कालू नाई को गांव बदर करने के बावजूद भी खुद शहराजे के आंसू ना रुकते थे। शानो इतना रोई कि खुद अकरम की माँ अपना रोना भूल गई। ना महरम होने के बावजूद वो मैयत से ऐसी लिपट लिपट गई कि पूरा गांव मुश्तरका तौर पर आंसू बहाने लगा। फिर वो खामोश हो गई, ऐसी चुप जिसे ज़िंदगी में एक लफ्ज़ भी ना बोला हो और ना ही अब बोल सकती थी। जैसे कुदरत ने इसे बोलने की कुव्वत दी ही ना हो या छीन ली हो। चौधराइन को दोहरे गम आ लगे। इसकी सहेली का बेटा मरा, इसकी बेटी का होने वाला शोहर, इसका दामाद मरा। इतने गमों को सहते सहते वो दिनों में ही बूढ़ी हो गई। कुदरत को मंजूर नहीं था ये निस्बत। चौधराइन जी देख लो, सुलह भी हो गई पर बात न चल सकी। चौधराइन की चुप तब टूटी जब इसे लगा शानो अब के नहीं संभल सकेगी। कोई उपाय करो वड्डे चौधरी, खुद ही ठीक हो जाएगी अम्मा। वड्डे चौधरी ने ऐसे कहा जैसे कमियों को जूती पहनाने का कहते हैं। इसका मंगेतर नहीं मरा, इसका शौहर मरा है। इद्दत पूरी करेगी तो ठीक हो जाएगी। खुद शहराज खलाओं में देखने लगा, इद्दत पूरी होने से पहले ही मर जाएगी। यानी फिर कफन दफन का कज वज का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और फिर हुआ भी तकरीबन ऐसा ही, लेकिन थोड़ी देर से इसकी मौत का इंतज़ार भाइयों पर बड़ा तवील साबित हुआ। चौधराइन तस्बीह के दाने से जुड़ी दिन बड़ी मुश्किल से पार करती रही। इद्दतें पूरी हुई, लेकिन शानो ठीक ना हुई। लाख समझाया, लेकिन वो खजूर के पत्ते की तरह सख्त होती गई। चौधराइन ने कोई हुक्म ना छोड़ा, कोई दवाई जो इसे कह ही गई।
वो सरहद पार से भी मंगवाती रही, लेकिन शानों ने किसी दवाई का असर कबूल ना किया, ना दुआ का। किस्मत में ही था शानों, ना लड़ किस्मत से। किस्मत से कौन लड़ रहा है अम्मा? अल्लाह की अमानत थी, इसने ले ली, मुझे कोई शिकवा नहीं। जो पल इसकी याद में गुजरे वो काफ़ी हैं। फिर मेरी जान लेने पर क्यों तुली है? अपनी जान अपने बस में नहीं रही अम्मा, तेरी क्या परवाह करूं? शराज खुश था कि बस थोड़ी देर ही की बात है। शानों के साथ साथ सारी फिक्रें भी कब्र में चली गईं। लेकिन फिर एक अजीब बात हो गई। पांचों भाइयों की आस पर पानी फिर गया। जाहो जलाल वाली हवेली के बड़े बोसीदा फाटक पर एक पुरनूर चेहरे वाला बाबा आ गया। हक हू करता, हाथ में पकड़ी अपनी डांग खड़काता हुआ। चौधराइन ने आगे ही ऐसे बाबों की आस लगाए बैठी थी। फौरन मुलाजमा को बाहर भेजकर परात भर आटा भिजवाया, पर बाबा जी ने आटा लेने से इनकार कर दिया और बोले घर के अंदर जाकर दुआ करनी है। मुलाजमा ने पूरी बात तो ना बताई, बस इतना बता दिया कि बाबा जी ने आटा लेने से इनकार कर दिया है। चौधराइन शताबी से बाहर निकली कि सवाली खाली हाथ ना लौटे। इसकी पूरी ज़िंदगी में तो ऐसा न हुआ था कि कोई सवाली खाली हाथ लौटे। बाबा जी से इनकी गर्ज पूछी। दुआ करनी है बाबा जी बोले। किसके लिए बाबा जी? चौधराइन न समझी। वो जो बीमार है। बाबा जी बोले। चौधराइन हक्का बक्का इनकी सूरत देखने लगी। कोई हल निकालिए बाबा जी, एक ही एक थी है मेरी, अकरम मर गया है, इसके मरने का दुख किसे नहीं, मगर इसने तो रोग ही लगा लिया है। माँ रोई। बाबा जी चौधराइन की तकलीफ पर चलते हुए शानों के पास आ गए। चौधराइन ने झट मुड़ा कुर्सी करीब की, सबको बाहर भेजा, सर पर हाथ रखा, समझाया, बताया कि मरे हुए का शोक 3 दिन से ज़्यादा मनाओ तो अली अल्लाह के पास शिकवा पहुंच जाता है। शानों सुनती रही और आंसू बहाती रही। मरवारीदी तस्बीह के दाने घुमाते बाबा जी ने लंबे लंबे वास किए। चौधराइन इतने में न जाने क्या क्या बाबा जी को पेश करने के लिए तैयार कर चुकी थी, लेकिन बाबा जी ने खाने का एक लुकमा भी मुंह के अंदर नहीं किया। धेला पैसा कपड़ा लत्ता कुछ भी ना लिया। ये जो तू मुझे दे रही है, शानों के सर से वार कर खैरात कर दे, अल्लाह शिफा देगा। चौधराइन रोने लगी। जाते जाते बाबा जी ने अपने गले की माला का मोती निकालकर चौधराइन को दिया। कोई दरख्त है हवेली में? बहुत हैं बाबा जी। बकाइन, सफ़ेदा, खट्टल? नहीं। कोई फलदार? हाँ बाबा जी, अनार का दरख्त है। बाबा जी ने गहरा सांस भरा। बेटियां भी अनार की कलियां ही होती हैं, नाजुक कच्चे रंगों वाली। ऐसे ही तो नहीं पुराने ज़माने में लोग इन्हें कपड़ों की थैलियां बनाकर बांध कर इन्हें पकाया करते। बाबा जी ने तवक्कुफ से कहा, इस मोती को इस अनार की जड़ में दबा दे। अल्लाह के फजल से जूं जूं अनार सूखता जाएगा, वैसे वैसे तेरी धी भली चंगी हो जाएगी। ये चरिंद परिंद अनार पौधे इंसानों की खदमत के लिए बनाए गए हैं। जब खैर से भली चंगी हो जाए तो इसकी शादी कर देना, इनकार नहीं करेगी, मैंने समझा दिया है। ये कहकर बाबा जी हवेली से निकल गए और इनके जाने के बाद बहुत सी कहानियाँ इनसे मंसूब हो गईं। कुछ ने कहा बाबा जी के साथ साथ कोई रोशन चीज़ चल रही थी। कुछ का ख्याल था कि वो खुशबू आज तक किसी ने नहीं सूंघी जो बाबा जी के गांव में दाखिल होने पर इनके साथ आई थी। पता नहीं बाबा जी सच्चे थे कि झूठे, अल्लाह जाने। अल्लाह के कुछ मौजज़े इसके किन किन बंदों के सहारे होते हैं। न जाने कितनी आयतें, कितने वजीफ़े पढ़ने के बाद मोती अनार की जड़ में दबाकर चौधरी ने सख्ती से मुलाजमों को ताकीद कर दी कि ख़बरदार कोई अनार को पानी ना डाले। जो जो इसने सूखना है, तू शानों ने ठीक होना है। ममता की मारी नादान माँ नहीं जानती थी कि जिस दरख्त ने जिंदा रहना है तो वो सहरा में भी 100 साल जी जाता है। चौधराइन पानी डाले या ना, अनार के किस्मत में जैसे अब सूखना लिखा जा चुका था। पूरा गांव अपनी आंखों के मौजज़ा देख रहा था। जूं जूं अनार सूख रहा था, शानो भली चंगी हो रही थी।
चौथे दिन जब शानों ने अपने मुंह से दूध मांगा तो चौधराइन ने पूरे गांव में लड्डू बांटे। खुशी से बावली हो गई। ले बड़े चौधरी, मुंह मीठा कर, बहन भली चंगी हो रही है। चौधराइन ने शहराजे के मुंह में लड्डू ठूंसा और बारी बारी सब भाइयों ने, जो एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। महीने भर बाद चौधराइन ने दाज के बिस्तर फिर से निकाल लिए। बर्तन आ रहे थे, सामान बन रहा था, कपड़ा लत्ता जेवर सब तैयारियां फिर से शुरू हो गईं। ये सब क्या है अम्मा? बड़े चौधरी की शारक पर जैसे किसी ने हाथ डाला, या शायद खंजर ही तो रखा था। बाबा जी ने कहा था कि जैसे ही ये भली चंगी हो इसकी शादी कर देना। सीधी सादी माँ ने सादा सा जवाब दिया। अगले दिन अनार पूरे का पूरा गंजा था, सारे पत्ते उतर चुके थे, टहनियों की मजबूती थी बस, और शानो भली चंगी हो चुकी थी। चौधराइन का दूध फिर से देखने लगी, भाइयों का हुक्का फिर से भरने लगी। अगले दिन एक तावीज़ ले आया। तावीज़ लाकर शानो के हाथ में रखा। ले इसे पानी में डाल के पी ले शानो, इतने प्यार से कहा। अगर वो जहर भी शानो के आगे करता तो शानो वो भी बिला चू चरा पी जाती। ये क्या है वडेरे चौधरी? चौधराइन भी वहाँ आई। अम्मा जी, बाबा जी मिले थे दूजे गांव। उन्होंने कहा था ये तावीज़ शानो को इशा तक पिला दे और रिश्ता अच्छा मिलेगा। चौधराइन झट से पानी से भरा ग्लास ले आई और जल्दी से शानो को पिलाने लगी। जैसे देर की तो बाबा जी की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। ईशा के वक्त शानो ने तावीज़ पिया। फजर के वक्त इसके मुंह से झाग निकली और वो इस दुनिया फानी से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। चौधराइन ऐसे पत्थर हुई जैसे अब के पिघल न सकेगी। भाइयों ने शानो की मैयत कफन दफन का इंतज़ाम इतना आला किया कि गांव वालों को लगा कि भाई बरसों से इसकी मैयत तैयार कर रहे थे। शानो को अकराम के साथ दफन किया गया। हाय रब्बा, ये क्या हो गया था मेरे साथ? चौधराइन चिल्लाती ही रह गई। बाबा जी को तो इतनी गालियाँ दी, इतना बुरा भला कहा कि सुनने वालों ने कानों में उंगलियां दे ली। कोई इसकी इस दुहाई का जवाब देने को आगे ना बढ़ा। चौधराइन के लिए खुशी खुशी न रही। 5 बेटों की शादियां हो गईं, इनके बच्चे हुए, लेकिन चौधराइन के चेहरे पर कभी सच्ची खुशी न फूट सकी। सारी ज़िंदगी इसी सवाल की जमा तफरीक ज़रब तफरीक करती रही कि कुदरत ने इसके साथ कौन सा खेल खेला है, इसकी खुशी को किसकी नज़र लग गई। अपने ही दुख में जलती चौधराइन ने बाकी सारी ज़िंदगी कड़ते हुए उड़ते हुए गुजार दी। कभी वो अनार के दरख्त को देखती और सोचती ये अब क्यों नहीं हरा भरा होता। शहराजे के बेटे की मंगनी थी। चौधराइन ने शानो के दाज का बना सारा जेवर इसकी होने वाली बीवी को चढ़ा दिया। मंगनी से ठीक एक रात पहले वही बाबा जी इसके ख्वाब में आए थे। चौधराइन ने इनसे शिकवा किया। उन्होंने कहा ऐसा तावीज़ दिया जिससे भली चंगी होती शानो को मौत के मुंह में धकेल दिया। बाबा जी आगे से मुस्कुरा दिए। शानो ही की माँ निकली तू भी। मरे हुए का शोक 3 दिन से ज़्यादा बल्कि 30 साल से भी ज़्यादा मनाया तूने। तू तो इसे रोकती थी ऐसे शौक से। ना इसे करार आता, ना ही मुझे आता है। शहराजे के बेटे असलम की शादी की तैयारियां चौधराइन ने ऐसे की जैसे 30 साल पहले शानो की शादी की थी। पूरी हवेली में सच्ची खुशी फैल गई थी कि अचानक असलम के 3 साले एक दिन हवेली के दरवाजे तक आए। सर झुकाए, इनके झुके सरों में सल्तनत लुट जाने का सा गम था। क्या हुआ? शहराज जो कमी से पैर दबवा रहा था अचानक उठ खड़ा हुआ। पता नहीं क्या हुआ, इनके कुछ बोलने से पहले ही न जाने क्यों शहराजा हज़ियान बकने लगा। मैं पूछता हूँ क्या हुआ? असलम कहाँ है? तुम्हारे साथ शिकार पर गया था ना? असलम तीनों में से किसी एक ने बोलने की कोशिश की। हाँ, कहाँ है असलम? शहराज ने अपने इसे गिरेबान से पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए इतनी गजदार आवाज़ से पूछा कि हवा भी एक लम्हे को रुक गई। असलम कुएं में गिर गया, इसका पाँव फिसल गया था। एक मिनमिनाया।
शहराज इनकी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे किसी भूत को देख लिया हो। हजारों आंधियां एक साथ चली और गांव के सारे दरख्तों के पत्ते को उखाड़ ले गईं। धूप से गांव की ज़मीन तपने लगी और शहराज का बदन जलने लगा। असलम के मरने के बाद वड्डा चौधरी पूरे 3 दिन तक जिंदा रहा। 3 दिन चारपाई पर पड़े पड़े रोते रोते वो बस एक ही बात दोहराता कि आखिरी तावीज़ मैंने जहर था। यही बात दोहराता कि आखिरी तावीज़ में जहर था, आखिरी तावीज़ में जहर था। 3 दिन के बाद वो भी अपने बेटे या शायद शानों से जा मिला। चाहो जलाल वाली बड़ी हवेली ऐसी उजड़ी के फिर दोबारा न बच सकी। और अनार कहते हैं जूं जूं वड्डा चौधरी मरता जा रहा था, तू अनार का सूखा दरख्त फिर से हरा होता जा रहा था।